नमस्कार, मैं अशोक व्यास, कार्यक्रम वाइड एंगल विद अशोक व्यास और मेरे साथ हैं गीता सेठिया जी। गीता जी, आपका तो बहुत सारा अभिनंदन है। बात आपसे आज करनी है समय के बारे में, और समय जब एक नया रूप लेकर हमारे सामने आ रहा होता है, तो वस्तुतः रूप समय का नहीं, हमें अपना नया बनाना होता है। तो नए साल के साथ आप सब नए हो रहे हैं, तो आप बताइए, आप नई कैसे होती हैं? हर पल, हर घड़ी बदल रही है रूप ज़िंदगी। तो मैं समय के साथ-साथ बदलती हूँ, अपने को ढालती हूँ समय के अनुसार और हर रोज़ सुबह उठती हूँ और नए दिन को नए दिन की तरह देखती हूँ कि आज नई शुरुआत है और मैं इसे कैसे पूरा ज़ब्त कर सकती हूँ। तो नए दिन की शुरुआत करने की बात को लेते हुए, जो नयापन है वो हमारे लिए नया रहे, वो तभी संभव है जब हम पुराने को छोड़ने के लिए तैयार हों, और कई बार हम पुराने को छोड़ने के लिए तैयार होते नहीं हैं। तो आज की बातचीत में हम जीवन को उत्सव बनाने के लिए समय के साथ कैसा संबंध बना, इसके बारे में मिलजुल कर जब विचार कर रहे हैं, तो उस विचार के साथ थोड़े बहुत गीत भी होंगे, क्योंकि गीता जी का जो गाने का अभ्यास है वो कई वर्षों का है। जब आपने बचपन में पहली बार गाना कोई गाया होगा किसी मंच पर, तो कौन-सा गाना रहा होगा? बचपन में माँ से सीखे थे गाने, तो मुझे याद आता है कि लता जी का ही था सबसे पहले। उसकी 2 पंक्तियाँ हो जाएँ। रही न रही हम महका करेंगे बनके कली बनके सवा बागी वफा में रही न रही हम। तो रहे ना रहे हम, जो गीत है उसका अर्थ तो आप समझ ही रहे हैं। तो ऐसे जब कोई कहता है, तो बुजुर्ग लोग ऐसा कहते हैं, "भई शुभ-शुभ बोल पुत्र।" तो कहते हैं, "भई क्यों नहीं रहे? हम हमेशा रहेंगे।" तो ये जो हमेशा रहने वाली एक मन में एक इच्छा रहती है, वो बनी रह सकती है, यानी हमेशा हम बने रह सकते हैं। ऐसा कैसे संभव हुआ? आप जानती हैं उसके बारे में कुछ? जिसको हम इमॉर्टैलिटी कहते हैं या अमरत्व कहते हैं, या यूँ कह लीजिए कि जो मृत्यु का डर है, वो अधिकतर लोगों के मन में होता ही होता है। उससे छलांग कैसी लगाई जाए? अपना बता सकती हूँ कि उससे छलांग मैं कैसे लगाती हूँ, तो वो है कि लिव इन द प्रेज़ेंट। हमें भूतकाल नहीं पता। भूतकाल पता है, पर हम उसके बारे में सोच के कुछ कर नहीं सकते उस बारे में। और भविष्य का हमें कुछ नहीं पता। तो माइट एज़ वेल लिव टुडे। तो मैं तो आज इस पल जीती। ये बहुत ही गहरी बात इन्होंने कह दी, उस गहराई में थोड़ा-सा डुबकी मारते हैं। तो अगर हम जो कुछ घटित हो चुका है उसमें अटके रह जाते हैं, तो वो आके हमारे कंधे पर बैठ जाता है। तो इसीलिए वो जब हिंदी भाषा में कहते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, और भूत प्रेत के बारे में भी आपने सुना होगा। तो जो प्रेत है, वो अगर बीते हुए बातों का प्रेत हमारे कंधे पर आकर बैठ जाता है, हमारे माथे पर आकर बैठ जाता है, तो हम फिर वर्तमान में थोड़ा घबरा जाते हैं। और इसी तरह से अगर हम भविष्य को अपने पास बिठा लेते हैं, तो फिर भविष्य कभी-कभी चिंता में भी हमें डाल देता है। चिंताएँ ऐसी कि ऐसा नहीं होगा तो कैसा, वैसा नहीं होगा तो कैसा होगा। ये जो आशंकाओं का खेल है, उससे बच सकें, उसमें कहीं-कहीं हास्य भी हमें मदद करता है। क्योंकि हम कई बार चीज़ों को बहुत गंभीरता से ले लेते हैं, और बाद में पता लगता है कि उतना गंभीरता से नहीं लेते तो ठीक रहता। सही लेकिन बात ये है। लेकिन ये जो हास्य है ना, उसके भी कई सारे रंग हैं। एक ये कहते हैं कि भई आप किसी दूसरे पे नहीं हँसो, हुँ, अपने हुँ। आप पर हँसो। आपको कौन ऐसा याद आता है जिसके द्वारा आपको लगता है कि हास्य को स्वस्थ रूप से अपनाया गया और औरों तक पहुँचाया गया? मैं तो गीत के ज़रिए ही बता सकती हूँ। स्वागत है। छोटी थी तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। अभी छोटी क्या थी, अभी भी बहुत मज़ा आता है गा के, सच कहूँगी। तो गाना थोड़ा-सा सुनाती हूँ आपको जो बिल्कुल। मुझे अच्छा लगता है। सुन, 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 सुन ज़ालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया। दिल से मिला ले दिल मेरा, तुझको तेरे प्यार की कसम। जा, 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 जा बेवफ़ा, कैसा प्यार कैसी प्रीत रे, तू तू ना ना किसी किसी का का मित्र मित्र रे, रे, झूठी झूठी तेरे तेरे प्यार प्यार की की कसम। कसम। अरे वाह! अरे वाह! जो वो अरे वाह में मज़ा आता है ना अशोक जी, अच्छा, तो वो हास्य का रूप है। ये जो गाना था, इससे मुझे गुरु
याद आए, वहीदा रहमान याद आई, और पुरानी पिक्चरों में एक हास्य कलाकार के रूप में जो जॉनी वाकर साहब थे, उनका भी एक अलग ही स्थान रहता था। और एक पिक्चर में उन्होंने उन पर ये फिल्माया गया था गाना, जो मैं मुझे हल्का सा याद आ रहा है, सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, 7 दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए, काहे घबराए, तो सर जो तेरा चकराए चकराए या दिल डूबा जाए, आजा आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे बहुत घबराए। बढ़िया था। फिर वो तो बोला ही तेल मालिश, तो वो जो तेल मालिश करने का स्टाइल था उनका, और उसी पिक्चर का शायद एक गाना था जिसमें वो बहुत सारी फौज होती है, 12 बच्चे होते हैं, और आगे पीछे अटलम पटलम हाँ 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 फौज है मेरे घर की, साथ हमारे तोप का गोला, बात नहीं है डर की, ऑल लाइन क्लियर। तो ये लाइन क्लियर रहे ना यहाँ पर, तो हम हंसी के साथ जुड़ने के लिए थोड़ा अपने आप को स्वतंत्रता दे सकते हैं। पर उसमें ये जो कुछ हमारे सोचने का ढंग होता है, उस पर ध्यान रखने में, थोड़ी सी गंभीर बात में जा रहा हूँ, गंभीर है, लेकिन योग जो है ना, वो भी कई बार मन को संतुलित रखने में बड़े सहायक होते हैं। आप भी उस तरफ अभ्यास करती रही हैं प्राणायाम का और योगासनों को, कैसे उससे मदद मिलती है? मुझे बहुत बहुत फर्क पड़ा है जब से मैंने थोड़ा शुरू किया है योग करना। अपने को एक करना पड़ता है डिसिप्लिन उस बारे में, पर आप एक बार अगर शुरू हो जाएं तो पहले तो फिजिकली जो हम करते हैं, आसन करते हैं, दैट गिव्स यू, दैट सेंटर्स यू, थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ता है हर आसन में, और एक कनेक्शन लाना पड़ता है अपने साथ, अपने को देखने के लिए कि मेरी कहाँ तक की सीमा है। मैंने शुरू जब किया तो वहाँ से किया कि कहाँ तक मैं उसको ले जा सकती हूँ अपने को, अगले दिन और कैसे मैं उसको थोड़ा सा बेहतर कर सकती हूँ। तो वो करते करते एक सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है, एक सेल्फ अलाइनमेंट आ जाती है, और उसी के साथ आप धीरे धीरे खुद ही, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन की तरफ आप खुद ब खुद जाने लगते हैं, थोड़ा प्राणायाम की तरफ आप खुद जाने लगते हैं उस तरफ को, क्योंकि विद एवरी आसन ब्रीदिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। विद दैट एक कनेक्शन होना ज़रूरी है ब्रीदिंग के साथ, और देखते देखते आपको अपने में फर्क पता लगेगा। थोड़ा सा एक धैर्य थोड़ा लगता है, एक संतुलन बना रहता है थोड़ा सा। आप हवा में नहीं, हवा में उड़ रहे हैं पर बड़ी डिफरेंट तरह से, क्या बात। तो इट्स रियली नाइस। तो आई वुड एडवोकेट। हाँ, हवा जो है, वो हवा पे बहुत सारे गाने हैं पिक्चरों में, एक तो हवा हवाई था, तो आप गाइए वो हवा हवाई। उसमें भी जो बीच बीच में कभी एक जिब्रिश कहते हैं, यानी जो बिना अर्थ के शब्दों का प्रयोग करके भी कई गाने हैं। उस मामले में किशोर साहब जो हैं, उन्होंने बड़े गाने, उड़ लई उड़ लई ओ उड़ लई उड़ लई, तो आप सुना रही थी। जिसका कोई मतलब नहीं। मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई, बादल है मेरी जुल्फें, बिजली मेरी अंगड़ाई, बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहती है मुझको हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई। क्या बात है, बहुत ही अच्छा है। तो हवा हवाई से मुझे ऐसा लगा कि हवा के साथ में कितनी सारी बातें जुड़ी हुई है। हवा नहीं हो तो हवा निकल गई तो काम खत्म हो गया, और अगर गाड़ी में जा रहे हैं हवा के साथ, हाँ, तो पहले मैं हवा की 2-3 बातें करूँ, फिर ये वही गाना आपसे सुनेंगे। उसमें से एक बात तो ये थी, अगर आप गाड़ी चला रहे हो उसकी हवा कम हो गई तो भी गड़बड़ है, और अगर हवा निकल गई तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और कोई हवा पर बहुत अधिक सवार रहे तो भी उसका काम नहीं चलता है, क्योंकि फिर लोग टांग खींचने लगे हैं, पता लग गया है। पर हवा में अगर
प्रदूषण अधिक हो जाए तो भी मुश्किल हो जाती है। तो स्वच्छता की तरफ भी ध्यान रखना आवश्यक हो बहुत जाता है। जरूरी। और तो ज्ञान की बातों के साथ साथ हास्य और ये जो संगीत के द्वारा हमारा जो तनाव है मांसपेशियों का वो कम हो जाता है। इसलिए नए बरस की तरफ या कुछ भी नया शुरू करते वक्त कहीं ना कहीं अपने अंदर ये योग की बात हो रही थी उसमें भी संतुलन की बात आती है, यानी एक्शन और रिलैक्सेशन को दोनों, जैसे लेफ्ट पाँव रखा राइट पाँव रखा, तो लेफ्ट राइट की तरह से एक्शन और रिलैक्स रहना। कई बार ऐसा होता है गीता जी कि हम लोग कुछ लक्ष्य लेके चलते हैं तो पूरी तरह उसमें डूब जाते हैं। बिल्कुल। तो अपने लिए आराम का विश्राम का समय रात को भी नहीं होता है क्योंकि माइंड रेस करता रहता है। तो इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि कोई ऐसे संगीत के साथ भी अपना संबंध बना के रखें जो इसमें मदद करता हो कि हम धीरे धीरे एक संतुलित अवस्था की तरफ जा रहे हो। और उसमें जो हवा के बाद, हवा का कौन सा गीत आया था और आपके मन में? हवा के साथ साथ उससे पहले एक बताना चाहूंगी, जहाँ जी। योग की बात आई वहां पर जो एक गीत जो मेरे साथ हमेशा रहता है और चलता है, वो है, मुझे याद जो कराता है, वो है रे मन सुर में गा, कोई तार बेसुर न बोले। तो उसके साथ चलते हुए हवा का, बिल्कुल। हंसती है ये दुनिया तो हंसने दे, ला 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 ला, हंसती है ये दुनिया तो हंसने दे, और नागिन बन के इस रुत को ढसने दे, मुझको अपनी आंखों में बसने देना, तो बन के काजल वो साथी चल, हवा हवा के साथ मुझे लेकर साथ चल साथ, तू। घटा के संग संग, हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, और साथी चल, मुझे के साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ये हाथों में हाथ चल तू, और साथी चल। क्या तो बात है। हंसती है ये दुनिया तो हंसने दे, हाँ, और नागन बन की इस रुत को डसने दे, होने दो, चलते चलो आगे। तो ये इसमें संदेश आपने इतना गहरा गीत के माध्यम से दिया है कि दुनिया की परवाह करते हुए लोग क्या कहेंगे के चक्कर में फंस के आप अपने सपने को, अपने गीत को यदि गाएंगे नहीं तो वो अपने साथ लेके चले जाएंगे, जैसे रहे ना रहे हमसे मुड़ मुड़ के ना बात देख, से- मुड़ मुड़ के। ये मुड़ मुड़ के ना देख वाला जो गीत है उसकी तरफ भी बढ़ने के पहले में, और मुड़ने का जो एक स्वभाव होता है वो अक्सर हम में से कई लोगों का एक स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल। और फिर हम देखते हैं कि उस समय ऐसा क्यों हो गया, उस समय मैं ऐसा कर देता। तो ये जो एक आदत पड़ जाती है, पहले तो वो समझ में नहीं आती क्योंकि हमको लगता है नहीं ये तो ठीक है। जैसे कि मैं रेगिस्तान वाली जगह से आता हूँ, पर हम में से सभी को पता है ऊँट की क्या आदत होती है कि वो झाड़ियाँ हैं उसको खाता है और उसके मुंह में से जब रक्त स्राव हो रहा होता है, खून टपक रहा होता है, तो वो उसका भी स्वाद लेता है, उसको लगता है कि ये झाड़ी में से स्वाद आ रहा है। अरे वाह। इस तरह से हमारा जो स्वभाव है, हम कुछ ऐसी चीजों को, झाड़ियों जैसी जो कि कांटे वाली होती है, उनको चबाते रहते हैं मन में और दुखी भी होते रहते हैं। बहरहाल, तो उसका एक कभी-कभी दुख में भी सुख लेने का एक स्वभाव बन जाता है। तो जितना जितना हम अपने आप को देखेंगे, तो ये थोड़ी गहरी बात हो गई है ज़्यादा अगर, तो उसमें से थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। तो ऊपर आने में कौन सा वो भी गीत जरूरी है है। मदद करेगा? जी। वो भी जरूरी है। मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, ओए मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर हैं। मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, ओए मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के। क्या मुझे बात तो ये है। गीत बहुत पसंद है। बहुत ही अच्छा आपने गाया। और ये गाते हुए भी उस गाने के साथ में ढल जाना, उसके साथ बह जाना, उसके साथ एक में खो जाना, वो स्वतंत्रता मन को देने का अभ्यास जो गीता जी का है, उसके लिए मैं सराहना करते हुए, और ये जो सराहना शब्द है ना, ये आप तक मैं एक पुल के रूप में लेके आ रहा हूँ। जो कुछ आपके आसपास है उसकी सराहना करना करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना नए ढंग से अपने को अपनाते हुए कहते हैं कि
संस्कृत में एक सुभाषित है जिसका अर्थ ऐसा है कि कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिससे कि मंत्र नहीं बनता हो, और कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है वाह। जिससे कि औषधि नहीं बनती हो। और हम्म। ये बात हम क्या बात। सबके लिए है, ऋषियों की वाणी में से आया हुआ है कि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसमें कोई योग्यता नहीं हो। तो हम ऐसी परंपरा मानव रूप में लेकर आए हैं जहाँ हमारे, जैसे कहिए, फोर फादर्स ने हमारे अंदर ये आस्था रखी है कि हमारे अंदर कुछ ऐसा है, कुछ अच्छा है जो प्रकट करने की हमारी जो क्षमता है उसका उपयोग करना चाहिए। और बस हम देखते भी हैं सभी के अंदर है। बिल्कुल, मैं तो बच्चों में देखती हूँ, थोड़ा सिखाती हूँ छोटे बच्चों को। तो आज भी था, हमारा कार्यक्रम था, और एक बार मैं अशोक जी, उनको एक बार जनगण मन कराया, एक बार गायत्री मंत्र कराया, और उसके बाद इतनी शक्ति हमें देना दाता। और बच्चे वो 7 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, इतनी जल्दी पिकअप करते हैं और इतनी योग्यता है उनमें स्वर को पहचानने की। हालाँकि उन्होंने सीखा पहले नहीं है, पर मज़ा आ गया मुझे सुन के, बहुत अच्छा लगा। तो आई रिस्पेक्ट दैट, इवन बच्चे में छोट मैं मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि सिर्फ बड़ों में ही नहीं, आप अगर बच्चों को भी देखें तो सब में एक योग्यता, एक उसकी छाया है ही है, जो प्रकट होती ही है। मुझे, मेरा ऐसा मानना है। ये जो आपको मानना है, इसके साथ मुझे याद है हमारे यहाँ कहते हैं जो निंदा रस है ना उसमें बड़ा स्वाद आता है। मतलब समय अगर बीत नहीं रहा है तो आपने कोई ऐसा मनुष्य, मित्र में भी हो सकता है, संबंधियों में भी हो सकता है, जिसके बारे में पता है कि इनकी क्या राय होगी, तो उसमें बात करें कि उन्होंने ऐसा कर दिया था, वो ऐसी है, वो ऐसी है। ये भी एक निंदा रस होता है। और लेकिन दूसरी तरफ अगर निंदा शब्द को हम पॉजिटिवली लें तो ऐसा कहते हैं कि निंदक नियरे नियरे राखिए। तो वो क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको वो आपके अवगुणों से परिचित कराएगा। अगर निंदक जो होगा, अगर सही मायने में होगा, आजकल तो बहुत तरह के घूमते हैं, पर अगर सही मायने में आप किसी को मानते हैं और वो आपकी निंदा भी करता है अगर, तो उसमें भी वो कुछ कहने की, जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल दूँगी कि आप सीखते हैं, मैं सीखती हूँ, तो अगर मेरे गुरु मुझे कहते भी हैं कुछ, तो वो मैंने उस बीच बारे में में भी। जी, मैं इसमें बीच में आ रहा हूँ। हुँ। देखिए वो कहा तो गया है निंदक नियरे राखिए, और मुझे लगता है कि उसको लिटरली लेने की जरूरत नहीं हाँ। है। वो क्या है, अगर रह गया हो ना तो फिर हम उसको कैसे पॉजिटिवली करें। बाकी जो निंदक नियरे रह के हमको नीचे डाउन कर रहा होगा अगर, तो उसको नियरे रखना मुझे लगता है कि पर्सनली आई विल से कि उसके बारे में फिर से सोचना चाहिए। आई पर एग्री विद यू ऑन दैट, हाँ, कि अगर वो, क्योंकि वो आपको डाउन करता है, जो खुद इतना दुखी आत्मा है जिसको हम कहते हैं, मैं उनको दुखी आत्मा बोलती हूँ, तो वो आपको दुखी करते हैं, वो उनका काम ही। माय डॉटर, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि मैं बैठी बात कर रही थी अपनी बेटी के साथ, तो मैंने कहा मुझे तो आदत थी कि अगर बारिश हो रही है, मतलब कोई ऐसा खराब है मेरे साथ, तो मैं चाहूँगी कि उसको बारिश को बंद करूँ। तो उसका आगे से कहना था, नहीं मॉम, आप चाहोगे कि सनशाइन हो, some people are meant for rain. So something new I learned. ये तो बड़प्पन है आपका जो आपने सीख लिया, वरना आप उसको डांट भी देती कि तू क्या जानती है, मैं बड़ी हूँ, मुझे अरे सब नहीं, पता है। बिल्कुल नहीं। तो ये जो बड़े होने के साथ में सब कुछ जानने वाला पहले एक स्पेशल प्रिविलेज जो था ना, वो इंटरनेट ने भी खत्म कर दिया। अब अधिकतर मैं माता पिता को बल्कि खुद भी देखता हूँ कि बच्चों को कहना पड़ता है ये कैसे होगा, या अगर ऑर्डर भी करना हाँ, है सही बात। डिजिटली तो कई बार, तो उससे क्या हो, इक्वेशन चेंज हो गया है। कि आपको लगता है ये जो इंटरनेट हीरा है और कंप्यूटर नॉलेज लिटरेसी बच्चों में जो है 80% 90% चांसेस ऐसे होंगे कि वो जल्दी पकड़ भी लेते हैं। उनका माहौल है, उनके वो उस वातावरण में पले बड़े हुए हैं। हमारे समय पे जो हमारा वातावरण था, उस हिसाब से हम पले बड़े थे। और मैं पर्सनली इसमें अच्छा मुझे लगता है कि मैं उनसे भी सीखती हूँ। मैं तो एज़ आजीवन एक अपने को एक जिज्ञासु शागिर्द की तरह लेती हूँ, जो ये इतनी अच्छी बातें इन्होंने कही, सो मुझे ऐसा, हम क्योंकि गंभीरता के साथ साथ हास्य को छोड़ नहीं रहे, तो कॉलेज के दिनों में जब वो कोई ऐसा कहता था ना कि अरे आपके विचार कितने ऊंचे, आपके पाँव कहाँ है, दूर रखिएगा वरना हम छू लेंगे आके। नहीं, तो पर मेरे ठीक मेरे है। एक मित्र ने मुझे लिख के भेजा, हाँ। कृपया यहाँ ज्ञान ना बांटें, यहाँ सभी ज्ञानी हैं। तो वो भी साथ में चलता है। तो विशेष करके व्हाट्सएप ग्रुप जो होते हैं उसमें तो ज्ञान देने का एक, उसकी जो कृपा है ना देने वाले की, वो उसमें परिलक्षित होती है, दिखाई दे जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो कृपा शब्द है ना, वो भी बड़ा, मुझे लगता है कि अलग अलग अर्थ उसके निकल कर आते हैं। पर
अगर हम गंभीरता से लें तो नया कुछ प्रारंभ करते हैं तो एक तो हमारी अपनी शक्ति होती है, एक वो जो कि हम कहें विराट है या ईश्वर है या उसकी जो कृपा रहती है, तो फिर हम आगे बढ़ने में एक और अतिरिक्त उत्साह भी रहता है, और एक शक्ति भी आ जाती अशोक जी, एक पर्दे के सामने रहते हैं हम लोग, जो पर्दे के पीछे भी कृपा अगर नहीं हो है, तो काम तो चलेगा। काम नहीं चलता। हाँ, तो तो आगे बढ़ते हुए बात को कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको अगर मन हो कि भई मैं गाना गाऊँ और कोई आपको कह नहीं रहा है, तो आप कैसे उस स्थिति में अपने को प्रस्तुत कर सकती हैं? थोड़ा सा शुरू करके आलाप लेके थोड़ा, तो अगर मूड बन रहा है तो मैं गा रही हूँ क्योंकि मेरा दिल कर रहा है। तो मेरा गा दिल दो, मैं हाँ, सुर में गा मेरा रही दिल हूँ। कर रहा है कि समाप्त करने से पहले मैं एक हास्य कविता सुना दूँ। तो सुनाइए, उसके लिए बिल्कुल। हाँ, आप मुझसे आग्रह आप करेंगे इतनी तो भूमिका क्यों बांध रहे हैं अशोक जी? बेधड़क होके सुनाइए। ये बेधड़क जो शब्द है ना, बड़ा वजनदार शब्द है। तो चलिए ये भी एक हास्य कविता है। पहले एक ऐसा चल पड़ा था प्रश्न, अभी भी है शायद, कि जो लतीफ़े होते थे उनको लेकर कविताएँ बनाई जाती थी। ऐसे मैंने बहुत पहले ऐसा लिखा था। सुनिए आप इसको। बिल्कुल। वो सजीला नौजवान हम्म, जिसकी घड़ी थी मेड इन जापान, क्या बात। अपने अफसर के पास आकर अपनी आंखों में आंसू लाकर बोला, बोला बंदा परवर, मेरी बीवी को चढ़ गया है ज्वर। अभी अभी आया था उसका फोन, वो थोड़ा बोली फिर हिचकी लेकर हो गई मौन। अतः मैं छुट्टी लेने को हूँ मजबूर, कृपया मेरी छुट्टी करें मंजूर। क्या बात। आप सब थोड़ा मुस्काया, फिर नौजवान के चेहरे को देखकर फरमाया, अभी अभी तुम्हारी बीवी ने मुझे भी सूचना दी है फोन द्वारा। अरे वो अब बिल्कुल ठीक है, ज्वर नहीं चढ़ा दोबारा, पर पहले जब तुमने छुट्टी ली तो मैंने नहीं नकारा, पर इस बार तुम्हारी बात में सत्य नहीं, झूठ है सारा का सारा। इस पर अब क्लाइमेक्स देखिए। इस पर नौजवान ने बिखेरी मुस्कान और बोला, क्षमा करें मेहरबान, मैंने समझा था कि झूठी है बस मेरी ही जुबान, पर झूठ बोलने का ज्ञान तो आपको भी है सारा। सर हम दोनों ही झूठे हैं, मैं तो हूं अभी तक कुंवारा। अरे बाबा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और एक बहुत पहले कवाली थी, बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम तुम, आपको याद है वो? मोहल्ले में सबके दुलारे थे हम तुम। बड़े बहुत बढ़िया शहर में, थी वो। हाँ बड़े शहर में सबके प्यारे थे हम तुम, हम्म। बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम तुम। एक गुलाम अली जी की गजल बहुत सुंदर है उस पे। जी। कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना, हमें भी है अंज तक वो नजर से हर्फ सलाम लिखना। कॉलेज के दिनों की। ये तो बहुत ही अच्छा गाया आपने, अगर और याद है तो सुनाइए एक आधा इसका शेर। गुलाब चेहरों से दिल लगाना, वो चुप के नजर मिलाना, गुलाब चेहरों से दिल लगाना, वो चुप के नजर मिलाना, किसी के चेहरे को सुबह लिखना, किसी की जुल्फों को शाम लिखना, हमें भी है याद आज तक वो नजर से हर्फ सलाम लिखना, कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना। बहुत सालों बाद गा रही हूँ तो माफी चाहूंगी गलतियों की। माफी तो करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि हम पहले कह चुके हैं कि सराहना करें, तो सराहना ही कर रहे हैं हम लोग सब। वैसे तो अच्छा, आपने सचमुच अच्छा ही गाया, पर समय ऐसा कह रहा है कि अब हम सलाम की तरफ जब बढ़ रहे होंगे, तो उसके पहले फिर एक बार ऐसा एक प्रसंग रहता है रिजोल्यूशन बनाने का। हम कभी कभी कहते हैं भाई टॉप 5 रिजोल्यूशन, टॉप 3 रिजोल्यूशन आपके अपने, आपको लगे कि ये सबको इस पे विचार करना चाहिए, क्या होंगे वो? अपनी बात करती हूँ, सब खुश रहें, सबसे बड़ी बात। मैं अपनी तरफ से कोशिश मेरी ये रहेगी अगले साल की, कि अपने को थोड़ा और बेहतर बना सकूं, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली। किसी का दिल नहीं दुखाऊं, लड़ाई झगड़े से दूर रहें, जेलेसी ना दे ईश्वर, अपनी कृपा दया में रखे। ये जेलसी शब्द सुन रहे हैं, मुझे जेलेंस्की याद आ गए, वो जो कि यूक्रेन के राष्ट्र अध्यक्ष हैं, और मुझे फिर रशिया भी याद आ गया, और रशिया के पुतिन भी याद आ गए,
और ये शांति की बात कर रही थी, तो मुझे लगा कि विश्व में भी शांति हो, ऐसी भी हमारी प्रार्थना है। हालांकि वो हमारे रिजोल्यूशन पर तो निर्भर नहीं है, फिर भी क्योंकि कहीं भी कोई भी अगर तकलीफ में होता है तो ये सब हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ऐसा है भी और नहीं भी है, क्योंकि हम उसकी अनुभूति हमेशा कर नहीं पाते हैं। पर विश्व में शांति की हमारी जो एक मूल प्रार्थना है भारत की, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और तो सबकी, आपका लिखा हो अभी 2 शब्द 2 लाइनें उसकी भी हो जाए। अगर आपको याद है तो। भारत भाव उजागर हो, शांति समन्वय घर घर हो, भारत गौरव गाने मन निर्मल हो। चिन्मय अशोक जी धरती की अंबर हो। चिन्मय धरती अंबर। तो अशोक की गीता जी का कृति बहुत बहुत धन्यवाद है। नए बरस की तरफ आप हंसते खिलखिलाते बढ़े और पूरे बरस में ऐसा हो कि जैसे फूलों की क्यारियां आपके आसपास हो, इस तरह का भाव हर मौसम में आपके ऊपर कृपा के साथ बना रहे, ऐसी प्रार्थना दया करते हुए कृपा बिल्कुल पूरी पुनः रहे। गीता जी आपका बहुत बहुत आभार आपका है। भी अशोक जी। और ये बहुत ही आनंदमय एक संवाद रहा, आपको भी आनंद आया होगा। फिर एक बार मंगल कामना, अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।